Assalamu alaikum, student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a question on probability, and this is a past paper question. Let's just look at the solution of this question in this video. The question says we have 10 cards. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास 10 नंबर कार्ड्स हैं और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि शी टेक्स वन ऑफ द 10 कार्ड्स एट रैंडम। मतलब फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि भाई एक लड़की है तारा, उसने एक कार्ड जो है वो पिक करना है रैंडमली। आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड शोज अ स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर आपको पता है, स्क्वायर नंबर जो है वो हमारे पास वन से स्टार्ट होता है। वन इज अ स्क्वायर नंबर, टू नहीं है, थ्री नहीं है, फोर इज ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर क्योंकि टू मल्टीप्लाई बाय टू इज फोर। और इसके बाद फिर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज नाइन, ठीक है। उसके बाद फोर मल्टीप्लाई बाय फोर इज सिक्सटीन, लेकिन सिक्सटीन चुके यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ रुक गया, ठीक है। तो मेरे पास जो पॉसिबल आउटकम्स आ गए वो वन टू थ्री आ गए। तो इसके बाद है इसका मतलब है न्यूमरेटर में मेरे पास थ्री आ जाएगा। और सिंस आई हैव 10 कार्ड्स इन टोटल तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 3/10। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आपका आंसर आ गया एक मार्क का। सेकंड पार्ट में कह रहा है तारा टेक्स वन ऑफ द 10 कार्ड्स एट रैंडम, ठीक है। फिर उसने एक कार्ड पिक किया है, नोट्स द नंबर एंड रिप्लेसेस इट, ठीक है। तो ये जो है वो विद रिप्लेसमेंट है, मतलब उसने कार्ड पिक किया है, नंबर नोट किया और कार्ड को वापस जो है वो रख दिया जहां से उठाया था। तो इसीलिए ये जो है वो विद रिप्लेसमेंट वाला है, तो इसमें डिनोमिनेटर जो है वो कम नहीं होगा। शी रिपीट्स दिस मतलब उसने जो है वो दो बार कार्ड पिक किए हैं। एक बार उसने कार्ड पिक किया, नंबर नोट किया और कार्ड को वापस रख दिया। फिर उसने दोबारा एक कार्ड उठाया, नंबर नोट किया और फिर कार्ड को वापस रख दिया। इसका मतलब है द डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज। डिनोमिनेटर हमारे पास हर बारी में 10 ही रहेगा। आपसे कह रहा है वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड शो मल्टीपल्स ऑफ फोर। गिव योर आंसर इन फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। मतलब आपको अपना फ्रैक्शन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो ये देख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ फोर होते क्या है। तो हमारे पास पहला मल्टीपल फोर हो गया, ठीक है। फोर के टेबल में फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा 12 होता है, लेकिन 12 है नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ दो मल्टीपल्स हैं, फोर और एट, ठीक है। इसके अलावा और कोई मल्टीपल्स नहीं है। तो मेरे पास जो पहली अटेम्प्ट हो गई उसमें मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है तो वो आ गए मेरे पास टू। और चूंकि टोटल आउटकम्स मेरे पास हैं 10, तो ये 2/10 जो है ये फर्स्ट टाइम हो गया। और चूंकि उसने फिर एक और बार रिपीट किया तो इसका मतलब है अगली बार भी मुझे जो है वो डिनोमिनेटर सेम ही मिलेगा, क्योंकि उसने रिप्लेस कर दिया तो डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। और चूंकि अब भी दो ही मल्टीपल होंगे फोर के, तो ये भी 2/10 हो गया। तो जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो टू टाइम्स टू इज फोर। और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100। तो चूंकि उसने बोला था सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है तो फोर के टेबल में 100 आता है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो गया दैट इज 1/25, ठीक है। फोर टाइम्स वन इज फोर एंड फोर टाइम्स 25 इज 100। तो ये टू मार्क्स का हो गया, ठीक है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है तारा टेक्स टू ऑफ द 10 कार्ड्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि भाई डिनोमिनेटर जो है ना वो चेंज होने वाला है। तो हर बार डिनोमिनेटर 10 नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि उसने टू कार्ड्स उठाए तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली बारी में डिनोमिनेटर 10 होगा, अगली बारी में डिनोमिनेटर 9 होगा, क्योंकि टू कार्ड्स उसने पिक किया है। ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब है कार्ड पिक करने के बाद उसने वापस नहीं रखा, कहीं और रख दिया। कह रहा है वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, ओहो हो, इसने जो है वो और क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए एटलीस्ट का वर्ड भी यूज कर दिया, और ये 3 मार्क का। इसका मतलब है इसकी वर्किंग होगी ठीक ठाक। तो वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड्स शोज अ नंबर ग्रेटर देन सेवन। तो हमारे पास इस वक्त नंबर ग्रेटर देन सेवन के 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो ये देखना है विदाउट रिप्लेसमेंट हमने देख लिया। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि भाई पहली बारी में न्यूमरेटर 10 होगा, अगली बारी में 9 होगा। अब देखना ये है कि भाई क्या हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा या हमारे पास एक से ज्यादा ब्रैकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि उसने हमें बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड्स। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और इसमें ज्यादा भी चलता है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज देखनी है कि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, और ज्यादा भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आपको कम से कम वाली पॉसिबिलिटीज भी देखनी है और आपको ज्यादा वाली पॉसिबिलिटीज भी देखनी है। तो अब इसने बोला एटलीस्ट वन ऑफ द टू कार्ड्स, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन भी चलेगा और टू भी चलेगा, मतलब दोनों कार्ड्स भी सेवन से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट का वर्ड का मतलब ये होता है कम से कम। तो कम से कम एक कार्ड आपको जो है वो ग्रेटर देन सेवन का चाहिए, और दो कार्ड्स भी ग्रेटर देन सेवन के जो है ना वो भी एक्सेप्टेबल होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है ना या एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे। तो सबसे पहले तो एक ऐसी मैं छोटा सा वो लिख रहा हूँ कि देखो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि उसने पहला कार्ड जो है वो स्मॉलर नंबर का उठा लिया,
और जब अगली बार उठाया उसने तो फिर उसने जो है ना वो ग्रेटर देन उठा लिया नंबर। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि उसने पहली बार, क्योंकि उसको 2 कार्ड्स उठाने हैं ना और उसने एटलीस्ट बोला है, तो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। ठीक है, तो कम से कम हमें एक तो चाहिए, तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन हमारे पास ऐसा हो गया जिसमें उसने पहली बार स्मॉलर कार्ड उठाया है और अगली अटेम्प्ट में उसने ग्रेटर कार्ड उठा लिया। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने पहली बारी में जो है वो ग्रेटर वाला कार्ड उठा लिया हो और अगली बारी में वो जो है वो स्मॉलर वाला कार्ड उठा ले, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है ना, अभी भी एटलीस्ट एक ही आ रहा है। और बिल्कुल ऐसा भी ऑप्शन पॉसिबल है कि भाई वो दोनों अटेम्प्ट्स में कार्ड जो है ना वो स्मॉलर तो नहीं उठाएगी, स्मॉलर तो हमारा केस नहीं बनता, तो ग्रेटर बन सकता है। तो ये 3 ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है ना, तो ये 3 ऑप्शंस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसका क्वेश्चन का आंसर ना तुम माइनस वाले तरीके से भी कर सकते हो। मतलब आपने सिंपल यह किया कि 1 में से माइनस कर दिया पी स्मॉलर, मतलब आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है कि उसने दोनों अटेम्प्ट में स्मॉल कार्ड उठाया है। ठीक है, उसने दोनों अटेम्प्ट में स्मॉल कार्ड उठाया, तो इसको अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दोगे ना तो इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उसने हमें विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में डिनोमिनेटर का ख्याल रखना। दूसरा उसने कहा है एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड शोज अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या लिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने स्मॉलर नंबर उठाया, अगले अटेम्प्ट में उसने ग्रेटर उठाया। नेक्स्ट ऑप्शन हमने लिया कि भाई पहली अटेम्प्ट में उसने ग्रेटर उठा लिया, अगली में स्मॉलर उठा लिया। और लास्ट ऑप्शन हमने ऐसा लिया है कि उसने हमसे जो है ना वो दोनों बारी में ग्रेटर कार्ड पिक किया। तो हम इसको दोनों तरीकों से सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। पहले हम ये वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर है और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हमारे पास जो है वो पहला ब्रैकेट क्या आ जाएगा। पहले ब्रैकेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में डिनोमिनेटर 10 आएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, अभी तो हमने कार्ड नहीं पिक किया। और चूंकि स्मॉलर नंबर है तो भाई 7 से छोटे नंबर कितना हो गया, 7 को भी काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो ये 7/10 पहला वाला हो गया। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय दूसरा क्या है, ग्रेटर वाला है। तो ग्रेटर के कार्ड कितने हैं मेरे पास, ग्रेटर के सिर्फ 3 कार्ड है, लेकिन चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो अब 10 नहीं आएगा, अब क्या आएगा 9। तो ये तो मेरे पास पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, प्लस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मे बी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले वाले में ग्रेटर नंबर वाला उठाया, तो ग्रेटर मेरे पास 3 ही है, तो ये हो जाएगा 3/10। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्मॉलर वाले से। अब स्मॉलर वाले में ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर मेरा कम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 9 हो गया। और स्मॉलर नंबर कितने हैं मेरे पास भाई, मेरे पास स्मॉलर नंबर थे 7, तो वो 7 आ गए इधर। ठीक है, और फिर लास्ट ऑप्शन में क्या है, लास्ट ऑप्शन में कह रहा है दोनों नंबर उसने ग्रेटर उठाए हैं, तो ग्रेटर 3 है मेरे पास, तो यहाँ आ जाएगा 3/, और फिर मेरे पास आ जाएगा 10। और चूंकि अगले वाले में भी उसने ग्रेटर नंबर ही उठाया है, तो ग्रेटर नंबर भी कम हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर भी तो कम हो जाएगा ना। 8 9 10 है ना, अगर पहली बारी में 8 उठा लिया तो अगली बारी में 2 बचेंगे। और उसके बाद ये भी कम हो जाएगा 9। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको अभी जो है कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा 7 टाइम्स 3, ये हो जाएगा 21/90। ठीक है, और फिर प्लस करते हैं जल्दी से, ये भी 21/90 हो जाएगा। और अगर फिर जो है वो आगे चलते हैं तो ये 3 टाइम्स 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/90। तो जल्दी से ऐड कर दो। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48, 21 और 21 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 48/90। और जब आप इसको रिड्यूस करोगे, सिंस बोथ आर इवन नंबर्स, तो ये जो है वो 2 से भी हो सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू रिड्यूस इट, ये 6 से भी रिड्यूस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों 6 के वो टेबल्स में भी आते हैं। 6 टाइम्स 8 इज 48, और 6 15 ज़ा 90, तो ये 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका इस वाले मेथड से आंसर आ रहा है 8/15। दूसरे वाले मेथड से चेक कर लेते हैं। ये वाला मेथड है, ठीक है, जिसमें हमें ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ रही है। अच्छा, अब आसान वाले तरीके से भी देख लेते हैं। आसान वाले में क्या है हमारे पास, 1 माइनस। ठीक है, 1 है, माइनस है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर नंबर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 7/10 हो गया मेरे पास, तो ये आ जाएगा 7/10। और अगले वाले में चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मैं एक स्मॉलर नंबर उठा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा 6/9। सही है, तो अब जल्दी से इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा 1 माइनस, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस इट, अब यहाँ रिड्यूस कर लो क्योंकि हमें आगे चल के एलसीएम लेना ही है। तो रिड्यूस हो सकता है, ये 7 और 9 तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 इज 6, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5।
ठीक है ना, 2 5 10 और 2 3 और अब नहीं हो रहे, तो ये हो जाएगा वो 7 3 21, 21 अपॉन 5 9 45। एलसीएम ले लो जल्दी से, एलसीएम आपका आ जाएगा 45, आपने 45 एलसीएम लिख लिया जल्दी से। और उसके बाद सिंस ये 1/1 है, ठीक है, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 1/1 है, तो आपने 45 बनाया तो ऊपर भी 45 हो गया, तो 45 माइनस 21 हो गया। और 45 - 21 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 24 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 में से मन किया तो 4 आ गया, और 4 - 2, दिस विल बी 24/45। और अब जो है ये दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, 3 के टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे, 3 टाइम्स 8 इज 24, और 3 15 का, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो दोनों मेथड इसके बिल्कुल करेक्ट है, या फिर ये माइनस वाला कर लो, या फिर ये इस तरह कर लो बस। ठीक है, तो सिंस ये 3 मार्क्स का था, तो इसलिए मैंने जो है वो लेंदी वाले तरीके से भी करके दिखा दिया, और मैंने जो है ये आसान वाले मेथड से भी करके दिखा दिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज 8/15। एटलीस्ट का वर्ड था, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और ज़्यादा भी एक्सेप्टेबल होता है, तो मैंने देखा भाई कम से कम वाला ऑप्शन भी हो सकता है। तो चूंकि 2 अटेम्प्ट थी, तो मुझे जो है वो दोनों अटेम्प्ट में देखना पड़ा कि भाई एक बार स्मॉलर एक बार ग्रेटर, एक बार ग्रेटर या एक बार स्मॉलर, या फिर दोनों बार ग्रेटर। या फिर तुम इस तरह भी कर सकते हो कि भाई दोनों बार स्मॉलर पिक किया, उसको 1 में से माइनस कर लो, तो यू विल गेट ऑल्सो द सेम आंसर। इसमें वर्किंग भी कम लग रही है, लेकिन आंसर दोनों से करेक्ट आ रहा है। बोथ मेथड्स आर करेक्ट, आपकी मर्जी, जो आपको समझ में आए आसान लगे उससे कर लो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और भी मैं इंशाल्लाह देखता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस और मिलता है तो ज़रूर तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।